दोस्तों जय माता दी। पंच तत्व का सिद्धांत मतलब संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी, पारासर, वैदिक, जैमिनी, केपी, भृगुनंदी नाड़ी सभी कुछ केवल इस पंच तत्व सिद्धांत पर आधारित हैं। यदि आप अपनी कुंडली में इन तत्वों का परसेंटेज समझ लें, जो तत्व ज़्यादा है उसे कम कर लें, जो कम है उसे बढ़ा लें, तो जिंदगी में असीम सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मैंने इसकी पहली क्लास में सभी ग्रह और उनके तत्वों की बात की है। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं कुंडली के 12 भावों में कौन कौन सा भाव किस तत्व को प्रदर्शित करता है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी कुंडली में कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है वो उसका कार्य क्षेत्र है। ग्रह जो तत्व लेकर आ रहा है उस तत्व की एनर्जी लगेगी जिस भाव में बैठा है उसके कार्य क्षेत्र में। जैसे एक उदाहरण की बात करें, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, परंतु ये इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में गई तो हमें लाइट देती है, हीटर में गई तो हीट देती है, गर्मी देती है, मोटर में गई तो मूवमेंट देती है। एनर्जी सेम, आउटपुट अलग अलग, तत्व सेम, भाव अलग तो अलग फल। समान तत्व समान ऊर्जा देते हैं, लेकिन ये भाव तय करता है कि वह ऊर्जा जीवन के किस क्षेत्र में कैसे प्रकट होती है। सबसे पहले भाव समझ लें। सबसे पहले हम भाव समझ लें कि कौन सा भाव कौन सा तत्व बोलता है। 1, 5, 9, यानी सबसे पहले हम बात कर लें 1, 5, 9, ये अग्नि तत्व के भाव हैं। अच्छा, इसे एक और चीज बोला जाता है, इसे बोला जाता है धर्म त्रिकोण। अग्नि तत्व से तो धर्म आता है। 1, 5, 9। अब आप बोलोगे कि 3 भाव अग्नि हो गए तो तीनों एक से फल देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। उस अग्नि, उस ऊर्जा का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में लगेगा। वह बात मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। फिर इसके बाद हम बात कर लें तो 2, 6 और 10। 2, 6, 10, 2, 6, 10 जो हैं इसे पृथ्वी तत्व को ये प्रदर्शित करते हैं, पृथ्वी तत्व। और इसे जनरली कहा जाता है अर्थ त्रिकोण। ये त्रिकोण तत्वों के आधार पर ही है। पृथ्वी स्टेबिलिटी देती है, बेस देती है। पूरी बात समझेंगे, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। फिर हमारे पास जो अगले तत्व आने वाले हैं, देखिए जरा, 3, 7 और 11। 3, 7, 11, 3, 7 और 11 ये वायु तत्व को प्रदर्शित करते हैं। हर तत्व की अपनी ऊर्जा होती है। इसे हम काम त्रिकोण कहते हैं। कुंडली में बोला जाता है काम त्रिकोण। और इसके बाद जो हमारा अगला तत्व आता है वो तत्व आता है 4, 8 और 12। 4, 8 और 12 ये जल त्रिकोण है। आपको समझना ये है कि ये 3 घर हैं और ये मोक्ष बोलते हैं। काम त्रिकोण नहीं, जल त्रिकोण नहीं, जल तत्व के लिए हैं। अपन तत्व लिखें, ये मोक्ष त्रिकोण है। ये बात तो आपने समझ ली। अब प्रश्न ये उठता है कि पहले घर में है, 5वें घर में है, 9वें घर में है, कौन सी अग्नि हमें आने वाली है। देखिए, एक बात यह है कि जो अग्नि तत्व, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अग्नि तत्व की। सबसे पहले बात कर रहे हैं, चलो अग्नि तत्व के लिए ले लेते हैं। तो अग्नि तत्व की बात कर रहे हैं।
अग्नि तत्व देता है एक्शन, आइडेंटिटी, एक्सपेंशन, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, लेकिन अलग अलग भावों में इसका प्रभाव अलग अलग है। पहले भाव का अग्नि तत्व, पहले भाव का अग्नि तत्व पूछता है, मतलब जो ऊर्जा लगती है वो लगती है मैं कौन हूं। ये व्यक्तिगत अग्नि की बात है, ये पर्सनालिटी की बात है, ये बॉडी कॉन्फिडेंस की बात है, ये सेल्फ एक्शन की बात है। यहां पर जो अग्नि तत्व है वो डायरेक्ट एक्शन देता है। सुन लीजिए, ये पहले भाव की बात हुई। अब मैं पांचवें भाव की बात कर रहा हूं। ये पांचवा भाव, पांचवें भाव में ये अग्नि तत्व कहता है मैं क्या क्रिएट करूं। क्रिएशन, निर्माण, रचना, इनोवेशन, एजुकेशन, और बच्चे भी तो क्रिएशन ही होते हैं। ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस देने वाला अग्नि तत्व है, क्रिएटिविटी देती है यहां पे अग्नि तत्व। रोमांस भी देता है क्योंकि चिल्ड्रन भी देता है, एजुकेशन भी देता है। तो यहां पे अग्नि क्या बनती है? क्रिएशन बनती है, एक्सप्रेशन बनती है, आनंद बनती है। ये पांचवा भाव हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नाइन्थ वाले की कि नमा क्या कर रहा है। नमा जो अग्नि है ना, वो पूछती है आपसे मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों हूं, मेरा धर्म क्या है। ये धार्मिक अग्नि है, ये धर्म है, ये हायर विजडम है, लक है, गुरु है। यहां की अग्नि भाग्य देती है। कैसे देगी, आगे की क्लासेस में होगी। यहां फायर जो है ना, वो इंस्पायरेशन है, वो मोटिवेशन है, वो पर्पज बनती है। तो सेम एनर्जी यानी तीनों अग्नि तत्व, और तीनों घरों में अग्नि तत्व का कार्य अलग अलग, परंतु है तो फायर एलिमेंट। चलिए अब हम बात करने वाले हैं दूसरे वाले की, और वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व मतलब 2, 6, 10। मैंने बोला है कि पृथ्वी तत्व आधार देता है, बेस देता है, प्रैक्टिकल बनाता है, और सही बात तो यह है कि स्टेबिलिटी भी देता है। तो 3 भाव में सबसे पहला भाव जो पृथ्वी तत्व का है, मैंने कहा था स्टेबिलिटी देता है। ये धन का संग्रह बताता है, मतलब यहां पे ये तत्व आपको ऊर्जा देगा धन संग्रह करने के लिए। यहां पे ये तत्व आपको ऊर्जा देगा परिवार के साथ जुड़ने की। ये तत्व यहां से आपको ऊर्जा देगा आपकी वाणी के लिए, बोलने के लिए, आपकी वैल्यूज, आपका मनी। ये दूसरा भाव होता है। अब दूसरा अग्नि तत्व का भाव है, ये छठा भाव, सेवा का भाव है, कार्य का भाव है, सर्विस का भाव है। तो यहां पे ये पृथ्वी तत्व देता है आपकी नौकरी, आपकी सेवा, आपके बिजनेस में आपकी स्टेबिलिटी, आपका कार्य। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि यही बीमारी का भी भाव होता है, वो भी तो स्थिर करते हैं। जब बीमार हो जाते हैं तो आपकी गति कम हो जाती है कि नहीं। तो इस तत्व पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि छठे भाव में तो नहीं बढ़ रहा हमारा भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व। तो इस चीज की ध्यान रखना। परंतु नौकरी, कैरियर, सेवा, वर्क, ये छठे भाव का भूमि तत्व है। अब 10वें भाव का भूमि तत्व आपको पता है, ये कर्म का भाव होता है।
ये स्टेटस का भाव होता है, सामाजिक स्टेटस का भाव होता है, कैरियर का भाव होता है। यहाँ पे भूमि तत्व आपको अपने बिजनेस फील्ड में, वो नौकरी का हो या व्यापार का हो, नौकरी भी बिजनेस ही मान लो ना, अपन जाते हैं उसके लिए काम करते हैं, वो पैसा देता है, बस ये है कि बिजनेस दूसरे का होता है, काम हम करते हैं। तो यहाँ पे 10वां भाव हमें वर्क देता है, ये भूमि तत्व है, और इस घर के लिए भूमि तत्व का बिहेवियर अलग हो जाता है। चलिए, अब भूमि तत्व की बात हमने कर ली है, अब तीसरे नंबर के तत्व की बात कर लेते हैं, और ये वायु तत्व। वायु तत्व में कौन कौन से हैं? 3, 7 और 11 कम्युनिकेशन वाला होता है, ये मूवमेंट वाला होता है, इंटरेक्शन वाला होता है, क्या आप किसी से जुड़ते कैसे हो, आपका मूड वाला भाव होता है, आपके मूवमेंट वाला भाव होता है। तीसरा जो है, तीसरे की बात करें तो यहाँ पे वायु तत्व कम्युनिकेशन स्किल देता है, आपको छोटी छोटी यात्राएं करवाता है, छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप आपकी स्टेबल करवाता है या अनस्टेबल करवाता, बैलेंस और अनबैलेंस की बात तो हम करेंगे, परंतु ये कम्युनिकेशन का भाव है। तीसरे भाव में यदि वायु तत्व है तो संचार का भाव है। सेवंत की बात करें तो यहाँ पे वायु तत्व मूवमेंट वाला तत्व है, ये पार्टनरशिप की बात करता है, ये जीवन साथी की बात करता है, और उन व्यापार की बात करता है, वह व्यापार जिसमें डेली इंटरेक्शन होता है, डेली आवक जावक होती है। ये वो वाला व्यापार का भाव नहीं है जिसमें हम कुछ बना रहे हैं फिर वो मार्केट में जाएगा, नहीं, ये डेली वाला, डेली इंटरेक्शन वाला व्यापार है, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है, वायु तत्व है। और फिर 11वां भाव सामाजिक संबंध, कम्युनिकेशन से ही तो बनेंगे, संचार से तो बनेंगे, बोलने में तो मास्टर होते हैं जिनके वायु तत्व ज्यादा होते हैं। सोशल नेटवर्क का है, ज्ञान का भाव है, प्राप्ति का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, बुआ का भाव है। तो हर जगह ये वायु तत्व एक अलग इफेक्ट देता है। तो हमें वायु तत्व के भी 3 क्लासिफिकेशन तो यहां हो गए, अग्नि तत्व के भी 3 पढ़े हमने, पृथ्वी के भी 3 पढ़े। अब हम जल तत्व की बात कर लेते हैं कि जल तत्व जो हमारा है, जल तत्व की बात करिए, अब इससे कर लेते हैं। जल तत्व है 4, 8 और 12। इमोशन, इमोशन वाला तत्व है, गहराई से सोच वाला तत्व है। तो चौथा भाव है वो पर्सनल इमोशन का, मतलब यहां पे जल तत्व पर्सनल इमोशन देता है, माता की बात करता है, कंफर्ट की बात करता है, घर की बात करता है, वाहन की बात करता है, कंफर्ट की बात करता है। ये जो इसमें जो जल तत्व है ना, वो हिडन इमोशन की बात करता है। अननोन काज से आप इमोशनल होते हो, कोई कारण नहीं है, परंतु इमोशनल हम हो रहे हैं, इसलिए पीड़ा भी बोल देते हैं। रहस्य का इमोशन देता है। ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन भी करवाता है, इसलिए यहां पे जल तत्व का रोल अलग है। अब 12 भाव की बात करें, 12 भाव में तो जल तत्व का रोल बिल्कुल ही अलग है। ये वो इमोशन देता है जो दूसरे इमोशनल प्रॉब्लम से अपने आप को अलग हटा लो, मोक्ष का भाव है, एकांत का भाव है, डिसॉल्विंग इमोशन, घुल गए इमोशन, लॉस का भी है, जब हम अपने इमोशन छोड़ते हैं तो लॉस होता है, आइसोलेशन, अलग थलग, और तो और सैया सुख का भी भाव है। तो आपने देखा कि कुंडली का हर भाव एक तत्व प्रदर्शित करता है,
तत्व 4 है। आकाश तत्व की बात क्यों नहीं की मैंने? क्योंकि आकाश तत्व इन पूरे 12 भावों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और सही बात तो यह है, वो सबसे बड़ी, सबसे मेन की आप सक्सेस है, जिसकी बात हम आगे की क्लास में करेंगे। तो समझिए, अपने तत्व पता करिए, बैलेंस करिए, जिंदगी में प्रगति प्राप्त कीजिए। और भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उससे ऐप डाउनलोड करके कुछ नई नई जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये है कि ये पंच तत्व मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, मतलब संपूर्ण एस्ट्रोलॉजी विथ वास्तु, क्योंकि वास्तु की भी बात करेंगे। जय माता दी।